सुबह से ही लगातार त्रासदी का रामबन में त्रासदी का माहौल बना हुआ था और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पे आपने देखा कि जगह जगह पस्सियां गिर रही हैं, लोगों के घर डूब रहे हैं, मलबे का ढेर लोगों के घर बन गए हैं। लेकिन ऐसे में प्रशासन क्या कर रहा है? डीएम रामबन बसीरुल हक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। प्रशासन और पुलिस तो लगातार ये काम कर ही रही है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके जहां पर अभी भी कुछ लोग नहीं पहुंचे, लोगों के घर मलबे का ढेर बन चुके हैं, आप जगह जगह पहुंचे हैं, तो किस तरीके से आपके साथ कनेक्ट कर रही है पब्लिक, वो लोग जो अभी तक बड़े बुरे हालात में हैं? देखिए, इसमें एक तो हमारे जो कंट्रोल रूम है उसमें जो है वो हम कॉल रिसीव कर रहे हैं। जैसे अभी रामबन अगर हम टाउन की ही बात करें तो यहाँ पे 3 जगहों से है जो वो क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड जो है वो आया है, जिसमें यहाँ की जो मेन रोड्स थी या बिल्डिंग्स थी, लोगों के घर थे, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डेब्रिस आया और एक मतलब बहुत ही ज़्यादा जो जिसका एक जो है वो तुलना की नहीं जा सकती कि इतना आ सकता है नहीं आ सकता, उससे भी ज़्यादा आया। लगभग 10-10 फीट की गलियों में जो है वो भरा पड़ा है उसमें, तो लोगों के घरों में भी आया है। लेकिन अच्छी बात जो है वो फॉर्चुनेट बात यह है कि टाउन के एरिया में किसी भी जगह से जो है वो लोगों की जान नहीं गई। लोगों के घरों में पानी आया है, डबरी गया है, मलबा गया है, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको निकालें, क्योंकि आपको पता है कि ये टाउन का स्लोप बड़ा डिफरेंट सा है। यहाँ गाड़ियों का, बड़ी व्हीकल्स या बड़ी मशीनरी का मूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जहाँ पे लगभग 50% से ज़्यादा हमें मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। उसमें वो मैनुअल वर्क में भी हमने लगाया, जैसे आप देख ही रहे हैं कि अभी बारिश इतनी ज़्यादा शुरू हो गई है, तो उसमें मैनुअल वर्क को भी हमें रोकना पड़ा, मशीनरी को भी अभी रोकना पड़ा, क्योंकि अभी अंधेरा है। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा बारिश या ये पानी थोड़ा सा गुजरे तो उसके बाद हम दोबारा से रेस्क्यू का ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसमें किसी भी एरिया में जो है वो रामबन टाउन के मेन एरिया में किसी भी जानी नुकसान का या जख्मी होने की कोई भी जो है वो इतला हमारे पास नहीं है, लोग ऐसे नहीं हैं। दूसरी जो 3 लोगों की मौत हुई थी वो घर ढहने से हुई थी, घर के बीच? बिल्कुल, वो घर के ढहने से हुई है। जैसे अगर वो देखेंगे, हमारा सेरी बागना उस जगह का नाम है, सेरी पंचायत के अंदर ही पड़ता है। बागना एक विलेज है, वहाँ पे 2 घरों का जो है वो सबसाइड होने की वजह से 2 बच्चे जो हैं वो निकल नहीं पाए, बाकी घर वाले निकल गए। 2 बच्चों की जो है मलबे के नीचे आके डेथ होगी और एक हमारे एजड वहाँ पे बुजुर्ग थे, उनकी जो है वो डेथ होगी। लेकिन वो हमने लगभग 11:30-12 बजे के बीच में जो है वो बॉडीज़ जो है वो रिकवर कर ली। यहाँ पे एक रामबन में बड़ी अच्छी चीज़ है, वो ये है कि यहाँ लोकल QRTs जो लोकल यूथ है वो इसमें बड़ा इन्वॉल्व, वो रेस्क्यू करता है, तो वो उसकी वजह से हमें हेल्प मिली, तो हमने बॉडीज़ को जो है वो रेस्क्यू कर लिया। तो उसके बाद जो है लगभग 12-1 बजे के करीब हमने जो है वो उनके जो उनके रिश्तेदार या उनके घर वाले थे उनको दे दिया आखिरी तो सवाल ये है कि क्या हर जगह प्रशासन, पुलिस और यहाँ के जो लोकल नेता है वो क्या हर जगह पहुंचे? क्योंकि कुछ घरों में हम गए जहाँ पर उन्होंने शिकायत की कि वहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा, सुबह से उन्होंने पानी तक नहीं पिया है, खाने का हमने अपनी आंखों से देखा कि वो जो एरिया था वहाँ पर लोगों के आधे से ज़्यादा घर जो है वो मलबे का ढेर बन चुके थे। पतीले में अगर खाना था तो वो भी मलबे के बीच था। तो ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए? क्या उन लोगों के घर पे कोई हमारा ना? बिल्कुल, अभी जैसे हमने अभी एक टीम जो है वो अभी सेंड की है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पूरा, हमें सबसे पहला जो चैलेंज था वो था मोबिलिटी, कि हमारी मोबिलिटी नहीं हो पा रही है। मतलब हम बाई फुट जा रहे हैं, हम एक तरफ हमारी टीम जा रही है, दूसरी तरफ दूसरी टीम जा रही है, तीसरी पर तीसरी टीम है। और ये आपको भी पता है, जब ऐसा माहौल होता है तो इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि आप लोगों को सेफ लोकेशंस पे ले जाएं, उनको एक सेफ पैसेज दे दें, सो दैट कि जानी माल का नुकसान ना हो। दूसरी प्रायोरिटी हमारी होती है कि फिर उनका रहने का, उनका मेडिसिन का, उनका खाने पीने का, ये सारी चीज़ों का इंतजाम करता है। तो अभी हमने टीमें भेजी हैं हर जगह जो है, जैसे आज हम नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है हम हर जगह पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ रामबन की, मैंने पहले भी जैसे आपको बताया, एक अच्छी चीज़ ये है कि लोगों में एक सोशल सर्विस का बड़ा कल्चर है, लोग आपस में जो है वो खाना वाना ये सारी चीज़ों के लिए जो है वो खुद ही कर रहे हैं। तो बारिश, बसीर साहब, बारिश तो अभी भी थमी नहीं है और ऐसा मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है, लग रहा है कि नुकसान और हो सकता है। ऐसी त्रासदी से बचने के लिए प्रशासन अब और किस तरह की तैयारी? इसमें क्या है कि जो जब भी कहीं डिजास्टर होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन की 3 प्रायोरिटीज होती हैं। पहली प्रायोरिटीज ये कि ह्यूमन लाइफ को सेव किया जाए, दूसरी प्रायोरिटी है कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज, रहने की, रिहेबिलिटेशन की रहने की फैसिलिटीज, तीसरी ये है कि कैसे हम रिस्टोर करके उन तक पहुंचे ताकि उनके घरों तक वो सारी। तो पहली प्रायोरिटी में यही है कि हम लोगों को सेव कर दें, दूसरी में ये है कि उनको रहने के लिए जगह, खाने पीने की चीज़ें या ये सारी चीज़ें उनको मुहैया करवा दें। थर्ड ये है कि फिर हम उनका जो एरिया है उसको साफ करेंगे, रिहेबिलिटेशन का करेंगे, उसमें किसी को अगर कहीं टूटा है घर उसका, जैसे अभी आपने देखा कि लगभग जो शान पैलेस जो यहाँ पे है फ्लाईओवर के नीचे, तो लगभग मुझे लगता है मेरे अंदाजे के मुताबिक लगभग 100 से 150 गाड़ी उसके मलबे के नीचे आई है। लेकिन तो अब आप देखें, जिस एरिया की मैं बात कर रही थी, जिस एरिया में हम लोग गए हैं, वहाँ से आपकी टीम जो भी गई है वहाँ पे, वो जो लोग निकाले जाएंगे तो उनको कहाँ रखा जाए? क्या यहाँ की मस्जिदों में भी स्पेस बनाई गई है? हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ
पे लगभग एट अ टाइम मोर देन 20,000 जो है वो हमारे यहाँ पे लोगों को सुरक्षित जगहों पे रखने के लिए जो है वो इंतजामात हैं। तो जो ही अगर मतलब यहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको निकालेंगे। हमारे कम्युनिटी सेंटर यहाँ पे हैं, हमारी हायर सेकेंडरी यहाँ पे हैं, यहाँ रघुनाथ मंदिर यहाँ पे है, मस्जिद है, बिल्कुल 100% जो है उनमें जो है रखा जा सकता है। बिल्कुल। तो ये थे डीएम रामबन बसीर उल हक चौधरी, जिन्होंने हमें कहा कि पुलिस और प्रशासन जो है वो दोनों तरफ से काम कर रही हैं, और यही नहीं, वो त्रासदी वाले हर इलाके में पहुंची है। हालांकि कुछ एरिया रह चुके हैं जहां पर उनकी टीम नहीं पहुंची, लेकिन अब भी वहां पर रात भी उनकी टीमें वहां पर पहुंच रही हैं लोगों की सहायता करने के लिए। लेकिन मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेज सब खुले हैं उन लोगों के लिए जो इस त्रासदी, इस भयंकर जो माहौल में जो फंस चुके थे और मलबे का ढेर जिनका घर बन चुका था, उनके लोगों को वहां से निकाल के सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की तैयारियां अभी भी जारी हैं। हालांकि बारिश जो है वो लगातार कांटा बन रही है, बारिश रुकावट बन रही है, बारिश चुनौतियां जो है बन रही हैं, किस तरीके से इस मलबे को ढेर को बाहर करना है, और हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये कुदरती आपदा है, इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन लोगों को संभालने का काम पुलिस और प्रशासन लगातार करती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट यशपाल सिंह के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, रामबन।